हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी एनालिसिस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोरियाई युद्ध के बारे में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले एक ही देश थे, दोनों अलग कैसे हुए, दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ, युद्ध में सहायता किन देशों ने की और युद्ध कितने वर्षों तक चला और भारत का इसमें क्या योगदान था, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। और सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, हाउ वाज द पार्टीशन ऑफ बोथ कंट्रीज, यानी दोनों देशों का विभाजन कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है 1910 से, जब जापान ने पूरे कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया। उस समय जापान एशिया का सुपर पावर था, इसके टक्कर का कोई देश एशिया में नहीं था। कब्जा करने के बाद जापान ने कोरिया के लोगों को जापानीकरण करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जापानीकरण का मतलब जापान के ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा को जबरन कोरियाई लोगों पर लादना था। इसके साथ साथ हजारों लाखों मजदूरों को जापान ले जाकर बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन जब अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, तब जापान आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद दुनिया में दो देश सुपर पावर के तौर पे उभरे थे, पहला सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद अमेरिका दक्षिणी भाग को और सोवियत संघ कोरिया के उत्तरी भाग को कब्जा कर लिया। बाद में अमेरिका ने यूएन की निगरानी में 1948 में कोरिया के दक्षिणी भाग पर चुनाव करवाया और इस चुनाव के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया बना। और ठीक इसी बीच सोवियत संघ ने भी कोरिया के दक्षिणी उत्तरी भाग को चुनाव करवाया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया बना। और ऐसे ही दोनों देशों का बंटवारा हो गया। पॉइंट नंबर 2, व्हाई द वॉर हैपेंड, यानी युद्ध क्यों हुआ। जब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो अलग अलग देश बने तो दोनों देशों के बीच कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में मतभेद होने लगे। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने गए। उत्तरी कोरिया के उस समय के प्रेसिडेंट किम इल सुंग ने दक्षिणी कोरिया पे अचानक आक्रमण कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में उत्तरी कोरिया को शुरुआत में जीत मिली। पॉइंट नंबर 3, हु डिड हेल्प इन द वॉर, यानी युद्ध में सहायता किन देशों ने की। जब दोनों देशों का युद्ध चल रहा था तब उत्तरी कोरिया जीतता ही जा रहा था और देखते देखते उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब अमेरिका को इसका पता चला तो अमेरिका ने यूएन की इमरजेंसी बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत अमेरिका की सेना के साथ 15 सहयोगी देशों की सेना दक्षिणी कोरिया की मदद के लिए गई, जिसके बाद युद्ध की स्थिति बदल गई और उत्तरी कोरिया को जीते हुए भूभाग से पीछे हटना पड़ा। उत्तरी कोरिया का साथ रूसी और चीनी सेना ने दिया था। नंबर 4, हाउ लॉन्ग डिड द वॉर लास्ट, यानी युद्ध कितने वर्षों तक चला। इस युद्ध की शुरुआत 1950 में हुई थी और अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण 1953 में युद्ध खत्म हो चुका था, यानी यह युद्ध 3 वर्षों तक चला था। अमेरिका ने इस युद्ध को लिमिटेड वॉर कहा था, यानी यह युद्ध कोरिया के अलावा अन्य देश तक नहीं फैला। इस युद्ध में सिर्फ अमेरिका के 35,000 सैनिक मारे गए और 7,700 सैनिक लापता हो गए। इसकी तुलना में नॉर्थ और साउथ कोरिया के कई गुना सैनिक मारे गए थे। नंबर 5, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन इट, यानी भारत का इसमें क्या योगदान था। कोरियाई युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस मुद्दे पे वे पहले ही रूस और अमेरिका के संपर्क में थे और कूटनिरपेक्षता की नीति के कारण वे पहले ही कह चुके थे कि वे किसी भी खेमे का समर्थन नहीं देंगे। इस युद्ध में एक तरफ यूएन की सेना थी, इसलिए अमेरिका चाहता था कि भारत भी अपनी सेना युद्ध में भेजे, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया। लेकिन भारत की मेडिकल कोर की एक टुकड़ी, जिसे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए संयुक्त राष्ट्र की सैनिकों की सहायता के लिए भेजी। युद्ध खत्म नहीं हो रहा था और आगे लंबा चलता, लेकिन 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद हालात बदले। नई सरकार इस मसले को और लंबा नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए उसके बाद चीन भी अपने रुख में नरमी दिखाई और 27 जुलाई 1953 को
युद्ध विराम की समझौते पे दस्तखत किए गए और इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।